अब मैं आपको जो इस वक्त एक इबाम पैदा करने की कोशिश की है हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ के फ़ैसले पर, मैं आपको सबसे पहले जंग अखबार का एक वो आपको जो आज उनकी मेन जो सुर्खी है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और आप देखें सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला नई बहस, और ये साथ लिखा हुआ है ऑर्डर मुबहम 4/3 से आया, आगे लिख दिया हुकूमत। और जो नीचे जो लाइन है उसमें भी देखें, पटिशन मुस्तरद नज़रसानी की ज़रूरत नहीं, वज़ीर कानून 4 का इख्तलाफी नोट, 7 में से 3 जजेस का फ़ैसला है। यानी ये हाईलाइट किसको कर रहे हैं? नेशनल मीडिया। और ये मैं अब आपको वो जो ऑर्डर है मैं चाहता हूँ कि वो भी आपके सामने आ जाए, फिर मैं सदीक जान और अतर काज़मी की तरफ आता हूँ। थैंक्स फॉर योर पेशेंस। जो 23 जो फरवरी का जो ऑर्डर है उसको आप अगर पढ़ें तो उसमें आपको ये नज़र आता है लिखा हुआ, मैं आपको पढ़ देता हूँ, कल भी मैंने पढ़ा था। कीपिंग इन व्यू द ऑर्डर डेटेड 23/2/2023 and the additional notes attached thereto by 4 of us, Justice Syed Mansoor Ali Shah, Justice Jaya Afridi, Justice Jamal Khan Mandokhel and Justice Atar Minullah, as well as the discussion deliberation made by us in the anteroom of this court. The matter is referred to the Honorable Chief Justice for reconstitution of the bench. For reconstitution of the bench. यानी जो बेंच बना, जिस 5 मेंबर बेंच ने समाअत की, उसके बनने से पहले ये ऑर्डर ऑफ द बेंच है कि जिसमें चीफ जस्टिस साहब से कहा गया कि आप नया बेंच बनाएं, और वो 5 मेंबर बेंच बना। तो जो पहले के 2 जजेस का हवाला देकर हुकूमत एक इंतहाई ढीठ होकर जिस बात का तज़किरा कर रही है वो हकीकत है ही नहीं। और इतना बड़ा पाकिस्तान का मीडिया जो है वो अगर ये बात कर रहा है तो डेफिनेटली देयर इज़ मेथड टू दिस मैडनेस। कोई बड़ी साजिश, कुछ और होने जा रहा है। सदीक जान, इस पे 9 जजेस के साइन है, ये भी बता दें। ये 9 जज, बिल्कुल इस पे 9 जजेस के साइन है, इस 9 जजेस के साइन है, और ये ऑर्डर ऑफ द बेंच है। सदीक जान, अब इसके बाद मैं अतर साहब की तरफ आता हूँ बाद में, लेकिन मुझे बताइए कि अब कोई इबाम रह गया इसमें? लेकिन जंग अखबार ये इबाम, और फिर एक और ये ट्वीट है इनका एहसन इकबाल साहब का। मैं ये आप बात करें, मैं यहाँ ये मेरे पास आ गया ये ट्वीट एहसन इकबाल साहब का। डॉलर को सुप्रीम कोर्ट के 3-4 या 2-3 फैसले को सलामी, मुल्क में बेयकीनी का निशाना मईशत। अब ये बताइए 3-4, क्या ये तौहीन नहीं है अदालत की? देखें, ये अदालत की तौहीन से ज़्यादा समी साहब अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। ये अपनी बता रहे हैं कि कितने माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। ये प्रोफेसर साहब हैं, एहसन इकबाल साहब, ये तो प्रोफेसर साहब हैं। और वो जो हमारे वज़ीर कानून है माशाल्लाह, वो जो आज़म जदीद तारड़ साहब, यकीन करें ये हुकूमत तो चली जाएगी। और मुझे लगता है कि उनकी प्रैक्टिस को जितना बड़ा धचका लगेगा, जितना पूरे पाकिस्तान में लोगों ने देखा है कि जो फरमा रहे हैं कि ये 4-3 का फ़ैसला है। और कल लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ थे बोल पे, उन्होंने कहा ये मेरे शागिर्द हैं, और मुझे नहीं पता था कि एक दिन आएगा कि शागिर्द उस्ताद से आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो बात यह है समी साहब कि जो आपने एक और बात का हवाला दिया ना, अभी हमने जो प्रोग्राम ख़त्म किया ना 7 बजे वाला अपना, वो एंड यहाँ पे किया कि मैंने 14 ख़बरें स्क्रीन पे चलाई हैं। ये 14 ख़बरें मेरे पास मौजूद हैं। ये 14 ख़बरें मौजूद हैं जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने से पहले और फ़ैसला आने के बाद, जो आज तक ये डॉलर के रेट ऊपर गया है, वो पूरा मैंने सारे शवाहिद दिखाए हैं कि ये पहले से पता था। ख़ास तौर पे कल जो खबर लगी 2 अखबारों में, जो शायद हम डिस्कस करें तो हमें पता नहीं बंद ही कर दिया जाए, जिस तरह खौफनाक खबरें तो लगी हैं कि IMF का टारगेट क्या है पाकिस्तान के हवाले से, और IMF के हुकाम क्या कह रहे हैं पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के हुकाम ने अखबारी रिपोर्टर्स को क्या बताया। जब ये खबरें आईं कि IMF के साथ टॉक्स नाकाम होने जा रही हैं, हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, मूडीज़ की जब वो आई सारी, उसके बाद ये आज हुआ है। और आज पता था कि ये शरह सूद बढ़ाई जाएगी। जब ये बात हुई कि जी एक्सपोर्ट्स भी गिर गई हैं, पैसे भी कोई मुल्क नहीं दे रहा, IMF भी इनकार करने जा रहा है, ये जब बातें आई उसके साथ ही ये सारा कुछ हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई रोल नहीं है, फैसला वो 3 जजेस का है। और समी साहब, जो अभी प्रोग्राम से पहले हमारी बात भी हो रही थी, आप भी वो जो निशानदेही कर रहे थे, आज लाहौर हाई कोर्ट ने और पेशावर हाई कोर्ट ने इनकी तशरीह को गलत करार दे दिया, मुस्तरद कर दिया। कंटेम्प्ट जो है लाहौर हाई कोर्ट ने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, और पेशावर हाई कोर्ट ने भी इसको मामले को डिस्पोज कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। और इसका मतलब यह है कि ये जो आजम नजीर तारड़ साहब ये जो तशरीह कर रहे हैं, ये तो कतई तौर पे गलत है। उफ, क्या जुल्म है।
बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गईं। आईन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ चीफ जस्टिस के पास दरखास्त दायर कर दी गई है। चीफ जस्टिस से एक्शन लेने की दरखास्त है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।